स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के सिलेबस का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक नया विषय स्टार्ट कर रही हूँ और ये विषय है इतिहास विषय, और यह पेपर 3 का ही एक भाग है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लूँ, इसलिए कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से भाग को इतिहास विषय में मैं कवर कराऊंगी और किस तरीके से इसको आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले मैं सोच रही थी कि जो अब तक मैंने क्लास ले लिए हैं थोड़ा उसका भी डिस्कशन हो जाए। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए मैंने झारखंड की अर्थव्यवस्था के क्लासेस समाप्त कर दिए हैं, वो सारे क्लासेस मैंने ले रखे हैं। फिर कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर साइंस है और ये पेपर 6 का एक भाग है, तो इसे भी मैंने क्लियर करा दिया है। कल तक ये लास्ट क्लास हुए थे मेरे। अब जो मैं विषय स्टार्ट कर रही हूँ वो है इतिहास विषय, और इतिहास विषय जो है वो पेपर 3 का एक भाग है। पेपर 3 में आपको इतिहास और भूगोल विषय पढ़ने होते हैं। इतिहास विषय से 100 अंकों के प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है कि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश आएगा। सेकंड जो पेपर है वो विकल्प का पेपर होगा जिसमें आप एक लिटरेचर का एक विषय लेंगे। थर्ड पेपर जो है उसमें आप लोगों से इतिहास और भूगोल विषय से प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों के 100 अंक के प्रश्न होंगे दोनों में, और जैसे इतिहास में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये 100 अंक का जो प्रश्न होगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा ये अब हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न होगा, एक प्रश्न ऐसा होगा जो सबके लिए अनिवार्य होगा, सबको ही देना होगा, वो ऐच्छिक नहीं होगा। तो एक प्रश्न होगा वो अनिवार्य होगा और 2 प्रश्न जो होंगे वो ऐच्छिक होंगे। जो अनिवार्य प्रश्न होगा उसके बारे में हम लोग जाने। प्रश्न 1 जो होगा वो अनिवार्य होगा, और ये जो अनिवार्य जो प्रश्न होगा इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, वैसे ही 10 के कुल अंक हो गए 20, तो 20 अंक के ये प्रश्न होंगे जो अनिवार्य, जो सबके लिए होंगे, सबको ही वो, वहाँ पे कोई ऐच्छिक नहीं होगा कोई। फिर प्रश्न पत्र जो माफ कीजिएगा 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऐच्छिक होंगे, और ये इसके अंक होंगे प्रत्येक प्रश्न के, जो 2 के आंसर आपको करने हैं तो 40 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर के 80 अंक के ये प्रश्न होंगे। जो 2 प्रश्न होंगे वो 80 अंक के होंगे। एक प्रश्न 40 अंक का और एक प्रश्न 40 अंक का। 2 ऐच्छिक प्रश्न होंगे और एक प्रश्न अनिवार्य होगा। तो दोनों मिलाकर के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे इतिहास विषय। किस किस भाग से प्रश्न पूछा जाएगा अब हम लोग ये देखते हैं। भाग कौन कौन सा होगा, तो ये है पहले प्राचीन भारत का इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सारा सिलेबस में सबके डिटेल को दिया हुआ है। आधुनिक काल, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर झारखंड के इतिहास से भी प्रश्न होंगे और सबके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इतिहास विषय के क्लास को, तो ये होगा प्राचीन भारत का इतिहास। इसके क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं ये भी जानना जरूरी है, और इससे ये हो जाएगा ना कि आपको ये पता चलेगा कि किस भाग को नहीं पढ़ने हैं और किस भाग को पढ़ने हैं, क्योंकि इतिहास विषय अपने आप में ही काफी विस्तृत विषय है। तो यहाँ जो सिलेबस में ये मेंशन कर दिया है, टॉपिक वाइज दे दिया है, तो इससे आसान हो गया है आप लोगों को पढ़ना। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन कौन कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्यों की उत्पत्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वैदिक काल से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिच्छवी और उनका गणतंत्रात्मक से प्रश्न पूछे जाएंगे। मगध साम्राज्य का उदय, यहाँ से प्रश्न आएगा। मौर्य, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, चोल और पल्लव, इन सारे से ही बस ये जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। और सब में ये दिया हुआ है, जैसे कि अशोक में दिया हुआ है कि मौर्य में दिया है कि अशोक के धर्म के बारे में बताना है, इनका जो विदेशी अभियान जो था, या फिर विदेशों के साथ किस तरीके के इनके संबंध थे,
विदेशी संबंध के बारे में बताना है, इनके साम्राज्य के बारे में बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बताना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो वो मेंशन कर दिया है कि आपको कौन कौन से भाग को पढ़ने हैं। आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ये चीज़। और मैं कोशिश करूँगी कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, या फिर बीपीएससी के मेंस में यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर जेपीएससी के मेंस में यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर कराते हुए और जितना कुछ ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है, इन सारे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊँ, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो नहीं छूटे। यहाँ दिया हुआ है कि जो दो ऐच्छिक प्रश्न होंगे, जो कि 40-40 अंकों के होंगे, यानी कि 80 अंक के होंगे, तो इसका आंसर जो करना है वो दीर्घ उत्तर परंपरागत तरीके से और विवरणात्मक शैली में करना है। तो मैं उसी को बेस में रख करके और प्रश्न की संख्या, उत्तर की संख्या को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न के अंक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 40 अंक का प्रश्न है तो आपको अच्छे खासे शब्दों में भी आंसर करने हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका आंसर करने वाली हूँ। और आप कंटिन्यूअस क्लास में बने रहिए, और आप क्लास में तभी कंटिन्यूअस बने रहेंगे जब आप इसकी अहमियत को समझेंगे। जो आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप चैनल स्टडी विद स्मृति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो आप नहीं जुड़ते। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी जो आप लोगों को टाइम मिला है, तो इस समय का आप यूटिलाइज सही तरीके से कीजिए। पीसीएस की तैयारी 2-4 महीने या 1-2 दिन की नहीं होती है, लंबी चलने वाली तैयारी है, धैर्य रखना होता है और कंटिन्यूअस तैयारी करनी होती है, एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप साथ में करें। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई तो ज़्यादा समय आप वहाँ दीजिए, और मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा कम ही दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। और जो क्लासेस मैं देती हूँ कम से कम आप एक बार उसको सुन लीजिए और उस प्रश्न से अवगत हो जाइए जो प्रश्न आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप तैयारी थोड़ा सा अपने फास्ट कर दीजिए। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा स्लो हो गए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो देखना शुरू करते हैं। आप लोग कैसे होगा मैम, बहुत टफ हो गया, लेकिन जब अभी नोटिफिकेशन नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ। और ये तभी संभव है जब आप कंटिन्यूअस अपनी तैयारी जो है वो उसी तरीके से जारी रखें जैसे कि एग्ज़ाम के पहले आप अपनी तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास में बस यही सिलेबस का डिस्कशन करना था। चूँकि जब मैं कोई नया विषय स्टार्ट करती हूँ और कुछ टॉपिक को मैं कवर कराती हूँ तो आपको पता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। उसी तरीके से मुझे आज भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने झारखंड की अर्थव्यवस्था के क्लासेस को ख़त्म किए, फिर कृषि विज्ञान के भी क्लासेस को समाप्त किए, फिर अब हम लोग नया विषय इतिहास विषय पे चल रहे हैं। बड़ा सिलेबस है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन प्रयास मेरा यही हुआ कि जल्द से जल्द ही सारे क्लासेस को ख़त्म करूं ताकि आपके रिवीजन के भी क्लास स्टार्ट हो जाए और फिर आपके टेस्ट भी मैं लेना स्टार्ट कर दूं मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, कैसे आपको लेना है, क्या करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।